अनम का बचपन बहुत सख्त गुजरा। अम्मी अबू दोनों का इंतकाल उस वक्त हुआ जब वो सिर्फ 14 साल की थी। मजबूरन वो अपनी खाला के घर आ गई। खाला की अपनी 2 बेटियां थीं और अनम उनके लिए हमेशा बेचारी आन थी। खाला अक्सर कहते थी, हमने तुम्हें सिर्फ अल्लाह के खौफ समझ कर रखा है, वरना हमारा तो कोई लेना देना नहीं। अनम घर का तमाम काम करती, लेकिन ज़रा से देर हो जाए तो ताने शुरू हो जाते। स्कूल का खर्चा खाला ने उठाने से इनकार कर दिया। यहाँ रहना है तो काम सीखो, वरना अपना इंतज़ाम करो। मोहल्ले में एक शादी थी। अनम ने देखा कि औरतें मिलकर चिकन कढ़ाई, दाल चावल और गुलाब जामुन बना रही थी। उसने मदद की तो सबने कहा, बेटी, तुम्हारे हाथ का जायका बहुत बेहतरीन है। यहाँ से अनम के जहन में ख्याल आया, क्यों ना मैं कुकिंग। शुरू में उसने बाजार के कोने पर एक छोटा सा ठेला लगाया, नाम रखा अनम रसोई। पहले दिन सिर्फ 5 प्लेट चिकन पुलाव बेचा, अगले दिन 10 प्लेट। जायका मशहूर होने लगा। कुछ महीने गुजरे तो काम चल निकला, लेकिन खाला की बेटियां चलने लगीं। उन्होंने अपनी माँ को कहा, अम्मी, अनम पैसे कमा रही है और हमें कुछ नहीं देती। इसका दिमाग ऊपर चढ़ गया है। एक दिन खाला सीधा ठेले पर आ गईं और सबके सामने कहने लगी, इस लड़के के खाने में सफाई नहीं होती, इसकी बिरयानी में कॉकरोच मिला था, इसका खाना मत खाओ। लोग हैरान रह गए। अनम ने फौरन हांडी उठाई, सबके सामने दिखाया, देखो कोई गंदगी नहीं है, ये सिर्फ मेरा काम बंद करने की साजिश है। मोहल्ले के एक बुजुर्ग ने कहा, बेटी, हम तुम पर भरोसा करते हैं, तुम्हारा काम कोई नहीं रोक सकता। सालों की मेहनत के बाद अनम ने एक छोटी सी दुकान ले ली। अनम रसोई अब पूरे शहर में मशहूर थी। एक दिन एक बिजनेसमैन वहाँ खाना खाने आया। वही आदमी बाद में अनम का शौहर बना। अनम ने शादी के बाद भी अपनी रसोई चलाई, लेकिन अब गरीब लड़कियों को मुफ्त कुकिंग सिखाने लगी। उसके दिल में एक ही बात थी, जो दर्द मैंने सहा वो किसी और बेसहारा को ना सहना पड़े। और इस तरह रसोई वाली अनम मिसाल बन गई, एक लड़की जो गरीबी से इज्जत तक का सफ़र अपने दम पर तय करती है।